नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने तीन चीज लेके आया हूं जिसको हम अपनी लाइफ के अंदर इमीडिएटली बदलाव लेके आना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आपको बदलने के लिए मजबूर कर देगा। फ्रेंड्स, those who have not subscribed the channel right now, please subscribe it and also press the bell icon. Friends, in India, maximum people are giving 90% of time to entertainment and they are giving only 10% of time to education. रात को 8 बजने के बाद ज्यादातर लोग के घर पे टीवी की स्क्रीन में या तो कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कभी कुटुंब तो कभी कुसुम, या फिर कोई नई वेब सीरीज या बिग बॉस या फिर कोई नई मूवी चलती हुई मिलेगी। ज्यादातर लोग जब भी मोबाइल को ओपन करते हैं तो सोशल साइट्स में एंटरटेनमेंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं या फिर आईपीएल में अपने आप को एंटरटेन करते हैं। तो दोस्तों इस मेंटालिटी को बदलना पड़ेगा। 90% ऑफ टाइम हम एजुकेशन को देना पड़ेगा और 10% ऑफ टाइम एंटरटेनमेंट को देना पड़ेगा। एजुकेशन का मतलब यहां पर यह नहीं है कि आप स्कूल और कॉलेज में जाके बुक्स पढ़ो। एजुकेशन का मतलब है प्रैक्टिकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए इस प्रकार की एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों एक बार क्या हुआ, मैं एक पार्टी में गया था, वहां पर काफी ऊंचे विचार रखने वाले व्यक्ति वहां पर इनवाइट हुए थे, तो मुझे भी वहां पर जाने का मौका मिला था। तो वहां पर हर वो फैमिली, जितने भी परिवार वहां पर आए थे, हस्बैंड वाइफ और बच्चे आए थे, वहां पर एक एक पानी का टब सभी को प्रोवाइड कर दिया गया और 15 मिनट तक उनको अपने पांव को साफ करने के लिए कहा गया और 15 मिनट के बाद चेक किया गया कि कौन सी परिवार का, कौन सा फैमिली का पांव का नीचे वाला हिस्सा काफी क्लीन है और सबसे ज्यादा जिसका क्लीन था उसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। कैन यू इमेजिन दिस? यहां पर एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और साथ में ये एजुकेशन मिल रहा है, ये शिक्षा मिल रही है कि जब बात परिवार के ऊपर आ जाती है तो सब एकजुट होकर, एक साथ होकर, यूनिटी होकर उस काम को निपटाए और सक्सेस हासिल करें। सो दिस इज कॉल्ड द रियल एजुकेशन। दोस्तों रियल एंटरटेनमेंट तो एजुकेशन से ही आती है। एक बार मैं दुबारा एक ट्रेनिंग में गया था, वहां पर एक व्यक्ति ने एक अच्छी बात बोल दी जो मेरे दिल के अंदर छप गई। वो ये थी, उन्होंने ये बोला कि बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं होता है जिसके घर में बड़ा टेलीविजन होता है, बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जिसके घर में एक बड़ा लाइब्रेरी होता है और उस लाइब्रेरी के किताबों को वो व्यक्ति पढ़ रहा होता है। दिस इज कॉल्ड रियल एजुकेशन। दोस्तों हमारे को बदलाव लेके आना पड़ेगा एंटरटेनमेंट से एजुकेशन की ओर। दूसरा बदलाव हमारे को लेके आना पड़ेगा फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर। फिक्स माइंडसेट का मतलब अभी समझिए। फिक्स माइंडसेट जैसे कि आप, कोई व्यक्ति जॉब में या फिर नौकरी में है और आप उसके पास जाइए और उसको बताइए दोस्त कुछ नया स्किल डेवलप कर ले, कुछ नॉलेज और गेन कर ले। आप जॉब के अंदर हो, दैट्स ग्रेट, बट और कुछ नया डेवलप कर ले लाइफ के अंदर, कुछ और अपने टैलेंट को और बढ़ा ले, कुछ न्यू हैबिट्स का लर्निंग कर ले। लेकिन उनके पास एक ही रिप्लाई मिलता है, हमें सब मालूम है। मतलब वो एक ही चीज के अंदर फिक्स हो गए हैं कि उनको वो जॉब या फिर वो नौकरी मिल गई है और दैट्स ऑल एवरीथिंग, कि वहां पर वो फिक्स हो गए हैं। आगे वो बढ़ने की, आगे वो अपने नॉलेज को इंक्रीज करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और इस फिक्स माइंडसेट के साथ अपने बच्चों को भी वो गाइड कर रहे हैं। बच्चा जब कभी कुर्सी के ऊपर चढ़ रहा है, कभी टेबल के ऊपर चढ़ रहा है, कभी कूदने की कोशिश कर रहा है, कभी जंप करने की कोशिश कर रहा है, कभी भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ये बता रहे हैं कि ऊपर मत चढ़, गिर जाएगा, नीचे उसके ऊपर मत जा, गिर जाएगा, ज्यादा मत भाग, चोट लग जाएगा, और ये काम मत कर, वो काम मत कर। ऐसे कर करके वो फिक्स माइंडसेट की जो प्रोग्रामिंग है, जो कि ग्रैंड पेरेंट्स से आ रखा है, पेरेंट्स ने भी दिया और हम भी अपने बच्चों को उसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ये कि हम बच्चे की रिस्क टेकिंग काबिलियत को दबा रहे हैं। जब बच्चा कूदेगा, नीचे गिरेगा, तभी जाके गलती करेगा, तभी जाके गलती से वो सीखेगा और यही सीख उसको लाइफ के अंदर, जिंदगी में सिखलाई ये देगी कि जब गलती करना होता है तो उसके माइंड के अंदर आ जाएगा कि अगर गलती करूंगा तो ये प्रॉब्लम आती है, उसको ये प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलेगा। तो ये फिक्स माइंडसेट के लोग कभी भी ये इस प्रकार की सोचते नहीं है और हमारे को बदलाव लेके आना पड़ेगा इस फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है समय के अनुसार बदलाव, नए नए स्किल सीखना
नया एम बनाना, नया गोल सेटिंग करना और उसको पाने के लिए जो सारे एजुकेशन हमारे को लेना है वो सारे चीज हम अपने आप को अप्लाई करना, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों तीसरा जो कि सबसे काफी इंपॉर्टेंट है वो बदलाव है, हमारे को रिलीजन से बदलाव करना पड़ेगा ह्यूमैनिटी की ओर। मैं ये नहीं बोलता कि आप अपने रिलीजन को फॉलो मत करो, बट हमारे को ये एहसास करना पड़ेगा, ये रियलाइज करना पड़ेगा सभी रिलीजन के ऊपर एक रिलीजन और है, वो है ह्यूमैनिटी का। दोस्तों एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा, आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है। एक बार एक गांव के अंदर एक रिलीजन के लोग थे और उस गांव के लिए एक पोस्टमैन था जो कि 55 इयर्स का था, वो दूसरे डिफरेंट रिलीजन का था। तो इस रिलीजन का डिफरेंशिएट के कारण ये पोस्टमैन कभी इस गांव के अंदर नहीं आया करता था। इस गांव का एक व्यक्ति गांव के बाहर जाया करता था और ये पोस्टमैन उसको चिट्ठियां, पार्सल, रजिस्ट्री जो भी थे उसको वो हैंड ओवर करता था और काम ऐसे ही चलता था। तो एक बार क्या हुआ, इस जो व्यक्ति है जो गांव से आ रहा था पोस्टमैन के पास, वो उस दिन नहीं आ पाया। तो पोस्टमैन को मजबूर होकर चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उसको आना पड़ा इस गांव के अंदर। और एड्रेस ढूंढने के बाद एक घर का पता किया और घर के अंदर गया। घर के बाहर खड़े होकर उसने नॉक किया दरवाजे के पास, ठक 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 ठक। पोस्टमैन, कुछ आवाज नहीं आई। दोबारा थोड़ा लाउडली उसने बोला, पोस्टमैन। अब की बार घर के अंदर से एक आवाज महिला की आई कि अंकल जी आप चिट्ठी को दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए, मैं ले जाऊंगी। तो पोस्टमैन गुस्सा और हो गया और थोड़ा लाउडली बोलने लगा, रजिस्ट्रेशन है, आपको खुद आना पड़ेगा, सिग्नेचर भी जरूरी है। तो यह सुनने के बाद घर के अंदर से आवाज आई महिला की, अंकल जी प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आ रही हूं। जैसे ही उसने 2 मिनट वेट कीजिए बताई तो यहां पर पोस्टमैन का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो सोचने लगा कि लोगों को कोई कॉमन सेंस की कदर ही नहीं है, उसका फीलिंग्स का कोई कदर ही नहीं है, उसे कोई काम का कोई कदर ही नहीं है। उनको यह पता नहीं है कि दूसरे गांव पे भी जाना पड़ता है पोस्टमैन को, दूसरे घर पे जाना पड़ता है, दूसरे गांव पे जाना पड़ता है, कई सारे काम रहते हैं और इसी कारण से इस गांव को मैं नहीं याद करता था। तो ये सब जब सोच रहा था तो उसी वक्त दरवाजा खुल गया और वो महिला बाहर आई और महिला को देख के पोस्टमैन स्टन रह गया, क्योंकि वो महिला एक व्हील चेयर में थी और उसके पांव नहीं थे। बिस्तर से उठकर व्हील चेयर में बैठी और दरवाजे तक आई, इसीलिए 2 से 3 मिनट का समय उसको लग गया। तो जैसे ना तैसे रजिस्ट्री को हैंड ओवर किया, सिग्नेचर लिया और महिला ने थैंक यू बोली और पोस्टमैन वापस आ गया। दोबारा एक दिन फिर उस पोस्टमैन को मौका लगा उसी गांव के अंदर उसी घर में जाने के लिए। फिर वो नॉक किया। पोस्टमैन अब की बार महिला ने एक बार नॉक करने के बाद ही ओपन कर लिया अपने डोर को और रजिस्ट्री लेने से पहले उस महिला ने एक गिफ्ट पैकेज दिया, एक गिफ्ट का पैकेज बना हुआ था, उसको हैंड ओवर किया पोस्टमैन को और ये रिक्वेस्ट किया कि अंकल जी आप इसको रिसीव कीजिए। तो पोस्टमैन ने ये बोला, ये तो मेरा काम है, चिट्ठी बांटना, रजिस्ट्री बांटना, पार्सल बांटना मेरा तो काम है, तो मैं कैसे इसको एक्सेप्ट कर सकता हूं, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। तो कई रिक्वेस्ट करने के बाद महिला की तो पोस्टमैन राजी हो गया और रजिस्ट्री को हैंड ओवर किया, सिग्नेचर लिया और महिला ने थैंक यू बोली और साथ में यह बात बोली कि यू प्लीज ओपन दिस गिफ्ट पैकेज व्हेन यू रीच योर होम। जब आप घर पे पहुंचोगे तभी आप इस गिफ्ट पैकेज को ओपन करना प्लीज अंकल। तो ये सुन के वापस आ गया पोस्टमैन और घर में जब इस गिफ्ट पैकेज को खोला तो एडिडास के एक शूज के पैर मिले, जूते के एक जोड़ी मिले और साथ में एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी के अंदर यह लिखा था। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद ये पोस्टमैन फूट फूट कर रो पड़ा। चिट्ठी में यह लिखा था, उस महिला ने यह लिखी थी कि अंकल जी आपके पांव के नीचे जो चप्पल है वो टूट गया है, फट गया है, तो इसीलिए काफी तकलीफ हो रहा होगा, इसीलिए मैं आपको एडिडास के शूज भिजवाई हूं। कैन यू इमेजिन दिस? ये पोस्टमैन जो कि रिलीजन के कारण उस गांव पे कभी नहीं जाया करता था और इसको दिखाई नहीं दिया उस लड़की की, उस औरत की, उस महिला की कि उसके पांव के जो नीचे वाला पांव नहीं है उसका दर्द नहीं देख पाया, लेकिन वो महिला जिसके पास पांव नहीं है उसने देख लिया पोस्टमैन के पांव के नीचे का दर्द।
दिस इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। दोस्तों, मैं कई बार देखता हूं कि रोड में एक्सीडेंट होता है, खून बहता जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लाइव में आ रहे हैं उस खून को दिखाने के लिए। इज दिस कॉल्ड ह्यूमैनिटी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस रिलीजन के कारण बहुत सारे खून बह चुका है। हमारे को थोड़ा ऊपर आके सोचना पड़ेगा, ना कि सिर्फ हमारे सोसाइटी को, हमारी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को सोचना पड़ेगा कि ह्यूमैनिटी की रिलीजन भी एक है और वो सबसे बड़ा रिलीजन है। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो में बनाने के लिए अपने आप को कमिट कर रखा हूं और आपसे भी ये कमिट चाहता हूं कि इस प्रकार वीडियो को वॉच कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी लाइफ के अंदर इसको इंप्लीमेंट कीजिए। इस प्रकार वीडियो को देखने के लिए और साथ ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।